26 जनवरी है, 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए। हमने बधाई भी दी अपने जी। दर्शकों को। लेकिन विश्व राजनीति के हिसाब से, भारत की राजनीति के हिसाब से आपको क्या लगता है ये आने वाले दिन, मतलब ग्रह दशा के हिसाब से क्या चल रहा है? बड़ी उथल-पुथल है सर, मुझे भी बड़ी बेचैनी है सर। और दुनिया में देश बेचैन है, मार्केट बेचैन है, करेंसी बेचैन है, रुपया बेचैन है, आरबीआई बेचैन है। और 1 तारीख को बजट भी आ रहा है सर, निर्मला सीतारमण का, भारत सरकार का। तो हर तरफ बेचैनी है सर। वो मुझे वो फिर से वो शेर याद आ गया, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सर बताइए क्या प्लेनेट क्या कह रहे हैं, 26 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है आज के बाद सर? सर, मैं भी बेचैन हूँ। ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान हुआ है, ग्रहों की इस चाल से मैं भी बेचैन हूँ। भविष्य को लेके बहुत चिंतित हूँ कि आने वाले समय में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? क्योंकि आदमी पहले अपने परिवार के बारे में ही सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, जिस तरह की बातें, जिस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं। हकीकत यह है कि आप समझिए, यहाँ आपके प्रोग्राम में मैं इसी यहाँ पर इस मंच पे मंगल की गोचर की स्थिति को मैं व्याख्या कर चुका हूँ। मंगल 6-7 महीने तक अनयूजुअल मूवमेंट है उसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ये स्थिति बनी थी और बृहस्पति भी अतिचारी था। ज़्यादा दूर नहीं, 2020 के कोरोना काल में बृहस्पति अतिचारी था। मानव सभ्यता पे संकट है अगले 8 साल। मैं इस बात को लेके बहुत चिंतित हूँ। 14 मई के बाद, 14 मई 2025 से जो स्थिति बनने वाली है, और मुझे इस बात का अब अफसोस है कि मैं तो बृहस्पति पे नजर रखे हुए था, मंगल की व्याख्या कर चुका था कि मंगल इस तरीके से बिहेव करने वाला अगले 6 महीने। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, अनयूजुअल झगड़े, शॉर्ट टेम्पर, एंगर। अब देखिए इसराइल ने क्या किया, फिलिस्तीन के साथ, किसके साथ शांति वार्ता चलते चलते भी उसने वहां पर कितने लोगों को मार दिया। तो ये नीच के और वक्री मंगल का फल यहाँ दिख रहा है सामने। लॉस एंजल्स में आग लगी। इंडिया में भी कई जगह पर आग की खबरें आ रही, हिमाचल से कुछ आग की खबर आई है। महाराष्ट्र में भी पता नहीं, आज किसी ने मुझे फोन किया, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, वहां भी कोई आग लगी है। अडानी जी के किसी एयरपोर्ट में भी आग लगी है, दिल्ली के, महाराष्ट्र के कौन से एयरपोर्ट में। ये सारी खबरें उठ के आ रही है। और एलए की आग अभी तक बुझी नहीं है, लॉस एंजलिस की, जो पूरी तरह से काबू में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, मंगल और बृहस्पति का आकलन करते करते शुक्र छूट गया था मुझसे, और शुक्र का कल आकलन करते हुए मैं और ज्यादा परेशान हो गया कि शुक्र अब 123 दिन तक रहेंगे मीन राशि में उच्च के, 123 डेज, जबकि शुक्र 27 दिन तक रहता है। और वक्री भी हो जाए तो मैक्सिमम 1.5 महीने 2 महीने। ये 123 दिन की चाल शुक्र की, ये भी बड़ी अस्वाभाविक चाल है। शुक्र का जल राशि में उच्च का होना, मीन राशि में होना, और शुक्र के इस अस्वाभाविक चाल के दौरान, गोचर के दौरान, उसमें मंगल का भी अस्वाभाविक गोचर हो रहा होगा। उसी दौरान 14 मई 2025 को गुरुदेव अतिचारी हो जाएंगे। सर उसी दौरान में संसद का सेशन आ रहा है 31 तारीख से, अभी जनवरी से, और लंबा चलेगा बजट सेशन। वहां भी आग लग सकती है सर। आपस में जो क्लैश हो रहे हैं बीजेपी और विपक्ष के बीच में, तो संसद भी कुछ ऐसी त्रिकोण बनी हुई है सर, वहां भी लगता है क्लैश ही होंगे सर। उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। तो मैं कुल मिला के वही तो कह रहा हूं। अब एकदम सिंगल आउट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सारी स्थिति ऐसी जो है, अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चयता, मतलब विश्वास ना करने वाली स्थिति, एक दूसरे पे संदेह, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, इन सारी चीजों को लेकर मुझे मई से लेकर जून तक का समय बहुत बैड सेंस दे रहा है मुझे, इस साल का, 2025 का। इसमें एक सवाल और जोड़ लूं। आप बंगाल में हैं, बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक हैं, बहुत दूर नहीं हैं आप। भारत और बांग्लादेश के बीच में तल्खियां और ये आग बहुत बढ़ती जा रही है, तो क्या ये और बढ़ेगी क्या? हाँ, ये फिलहाल बढ़ेगी, ये अभी बुझती नजर नहीं आ रही। जी। ये अभी बढ़ने वाली है, ये अभी बुझती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और हमारे भारतवर्ष में जानते हैं, जो भी चीज राजनीति
इस्तेमाल होने लगती है, तो फिर उस समस्या को सुलझाया नहीं जाता, उस समस्या को और उलझाया जाता है। यानी बंगाल बंगाल को डिस्टेबलाइज करने की नीयत से, बंगाल के खिलाफ कुछ राजनीतिक कदम उठाने की नीयत से और कुल मिला के एक अस्वाभाविक वातावरण बनाने की नीयत से, मुझे ये खास करके मैं अब किसी की नीयत को क्या सवाल उठाऊँ मैं? ग्रहों की स्थितियाँ ही बड़ी बुरी बन रही हैं और नेचुरली मैं तो एक ज्योतिष हूँ, मैं समझता हूँ जो भी होता है एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों की दशा, दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है। जब स्थितियाँ अस्वाभाविक होंगी, उस अस्वाभाविक स्थितियों को झेलना पड़ेगा पूरे विश्व को और शुक्र का अगले 4 महीने 123 दिन तक मीन राशि में रहना, मीन राशि जल समुद्र को इंडिकेट करती है और अ, बृहस्पति का वायु राशि में आना, मिथुन मिथुन राशि में 14 मई 2025 को और चूंकि शुक्र बृहस्पति की राशि में है, मंगल उस वक्त भी डेबिलिटेट होंगे। मैं सामुद्रिक दुर्घटना और हवाई दुर्घटना दोनों का इंडिकेशन दे रहा हूं आपको। मैंने जितना चिंतित हूं उतना बोल नहीं रहा मैं। लोग फिर ज्योतिष को दोषारोप करने लगते हैं कि ज्योतिष डरा रहा है। मैं यहाँ डरा के किसी से कुछ ले तो रहा नहीं हूं, लेकिन जी। सावधान रहना जरूरी है। एक कल शाम को बड़ी गर्मा-गर्म खबर आई, लास्ट सवाल मेरा।